हेलो गाइज, वेलकम टू निखिल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप लोग चाहते हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना चाहता है तो आप लोग के लिए रोज ऐसे 50 वीवीआई क्वेश्चन लाते रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किस देश में पहली बार किया था? ऑप्शन ए होगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जरूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार नियंत्रण स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए पलासी युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन डी सिराज झौला की पराजय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पलासी युद्ध। चलिए चौथा क्वेश्चन। किस मुठभेड़ में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम की सेना को हराया था? ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी पलासी युद्ध, ऑप्शन डी जंगरी युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई। चलिए पांचवा क्वेश्चन। नामक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कितने अन्य सत्याग्रही थे? ऑप्शन ए होगा 79, ऑप्शन बी होगा 78, ऑप्शन सी होगा 82, ऑप्शन डी होगा 70। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए ऑप्शन ए 1887 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1915 में। इसका राइट आंसर होगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए होगा पंडित नेहरू, ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी होगा सरदार पटेल। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में राष्ट्रगान के शब्द को लिखा था? ऑप्शन ए होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी होगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद अफगान आक्रमणकारियों ने किसे पराजित किया था? पानीपत के तीसरी लड़ाई के बाद अफगान आक्रमणकारियों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए होगा मराठा साम्राज्य, ऑप्शन बी होगा अंग्रेजों को, ऑप्शन सी होगा सिख साम्राज्य, ऑप्शन डी होगा मुगल साम्राज्य। इसका राइट आंसर मराठा साम्राज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौर सिख मंदिर कौन से ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए होगा श्री हरिमंदिर साहिब, ऑप्शन बी होगा अकाल तख्त, ऑप्शन सी होगा जालियांवाला बाग, ऑप्शन डी होगा सिख धर्म का प्राचीन गुरुद्वारा।
इसका राइट आंसर होगा श्री हरि मंदिर साहिबा। लाहौर सिख मंदिर ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य ने बर्मा को भारतीय उपमहाद्वीप से कब अलग किया था? ब्रिटिश साम्राज्य ने बर्मा को भारतीय उपमहाद्वीप से कब अलग किया था? इसका ऑप्शन ए होगा 1920, ऑप्शन बी होगा 1935, ऑप्शन सी होगा 1937, ऑप्शन डी होगा 1947। इसका राइट आंसर होगा 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए होगा हरित क्रांति, ऑप्शन बी होगा नेहरू योजना, ऑप्शन सी होगा औद्योगिक नीति, ऑप्शन डी होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। भारत के सबसे पहले अधिकारी ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन ए होगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी होगा पंडित नेहरू, ऑप्शन सी होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी होगा लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद किसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद किसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले किस साम्राज्य पर कब्जा किया था? ऑप्शन ए होगा मुगल साम्राज्य, ऑप्शन बी होगा मराठा साम्राज्य, ऑप्शन सी होगा सिख साम्राज्य, ऑप्शन डी होगा राजपूत साम्राज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुगल साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था? भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए होगा 1940 में, ऑप्शन बी होगा 1947 को, ऑप्शन सी होगा 1950 को, ऑप्शन डी होगा 1931 को। इसका राइट आंसर होगा 1941 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए होगा लियाकत अली खान, ऑप्शन बी होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी होगा बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन डी होगा जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महात्मा गांधी द्वारा असहमति आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में महात्मा गांधी द्वारा असहमति आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए होगा 1919 को, ऑप्शन बी होगा 1920 को, ऑप्शन सी होगा 1930 को, ऑप्शन डी होगा 1942 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहमति आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वराज का आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ए होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए होगा पंडित नेहरू, ऑप्शन बी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी होगा कन्हैया लाल मानिक लाल।
चलिए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए होगा पंडित नेहरू, ऑप्शन बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला संविधान का अध्यक्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा 4। भारत के 4 राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद की 2 शाखाएं कौन सी है? ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और कैबिनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध वैज्ञानिक था? ऑप्शन ए होगा कालिदास, ऑप्शन बी होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी होगा बराहमिहिर, ऑप्शन डी होगा चाणक्य। इसका राइट आंसर होगा बराहमिहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय जी का संबंध किससे था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी भारतीय समाज पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजधानी को दिल्ली से शिफ्ट करके किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में स्थानांतरित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार बलदेव भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन डी राजीव गांधी। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजोत सिंह सिद्धू किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से सिद्धू खेल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नामक सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी दांडी मार्च आंदोलन के दौरान नामक सत्याग्रह आह्वान किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मंगोलों को हराया था?
मंगोलों को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मंगोलों को हराया था? ऑप्शन ए होगा चौल युद्ध, ऑप्शन बी होगा कनौजा युद्ध, ऑप्शन सी होगा रानी दुर्गावती युद्ध, ऑप्शन डी होगा रावत युद्ध। इसका राइट आंसर होगा कनौज युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राजा को कृष्ण देव राय के नाम से जाना जाता है? किस राजा को कृष्ण देव राय के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर मिस्टेक टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा किस राजा को कृष्ण देव राय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होगा सुल्तान महमूद, ऑप्शन बी होगा विजयनगर साम्राज्य के राजा, ऑप्शन सी होगा मुगल साम्राज्य के सम्राट, ऑप्शन डी होगा चोल साम्राज्य के राजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य के राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रमुख शहर पटना को पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अयोध्या। भारत के प्रमुख शहर पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 को, ऑप्शन बी 1947 को, ऑप्शन सी 1920 को, ऑप्शन डी 1942 को। इसका राइट आंसर होगा 1907 में कांग्रेस में विभाजन वर्ष हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह से पहले किस आंदोलन से प्रेरित हुआ था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुस्तक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रकाशित किया गया था? किस पुस्तक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए हिंद स्वराज, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, ऑप्शन डी गांधी का आत्मकथा। इसका राइट आंसर होगा हिंद समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919 को, ऑप्शन बी 1925 को, ऑप्शन सी 1931 को, ऑप्शन डी 1929 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1931 को। किसने भारत माता शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी होगा लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णकांत का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध में उनका सम्मान किससे था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी औरंगजेब।
इसका राइट आंसर होगा अकबर, ये होगा। अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रसिद्ध लेखक चाणक्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी होगा तक्षशिला, ऑप्शन सी होगा काशी, ऑप्शन डी होगा दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा काशी, सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री किसने शपथ ली थी? भारत का पहला प्रधानमंत्री किसने शपथ ली थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और शपथ भी जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। इसका राइट आंसर यही होगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, शपथ भी जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2017 को, ऑप्शन बी 2018 को, ऑप्शन सी 2019 को, ऑप्शन डी 2020 को। इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान योजना 2018 को शुरू किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए होगा अकबर और बाबर के बीच, ऑप्शन बी होगा बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी होगा शेर शाह सूरी और मुगल के बीच, ऑप्शन डी होगा हुमायूं और अफगान के बीच। इसका राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका आंसर 20 राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए होगा 1885 को, ऑप्शन बी होगा 1890 को, ऑप्शन सी होगा 1900 को, ऑप्शन डी होगा 1915 को। इसका राइट आंसर होगा 1885 का राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी होगा सर जॉन हॉल्ट। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। चलिए लास्ट का क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए ऑप्शन ए होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी होगा लॉर्ड कर्जन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका अगर आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, पिन करिए। आप लोगों का टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।